अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज फिर से एक ब्लॉग आ चुका है चांदनी चौक का। और हम गए थे चांदनी चौक में। भाई दुल्हन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेने के लिए। तो भाई अभी हम लोगों ने जस्ट चांदनी चौक में एंटर किया है और एंटर होते ही हमें लेना था दुल्हन के सूट्स के लिए पैकिंग पेपर लेना था हमें। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे गाइस। यहाँ पे अब हमें एक्चुअली में बहुत सारे गेस्ट वगैरह के भी, मतलब जो उनके रिश्तेदार थे उनके लिए भी ड्रेसेस रखने के लिए ये वाले चाहिए थे एनवलप। तो हमने सोचा ना कि पहले सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। लाइक हम लोगों को क्या क्या लेना है, हम लोग एक लिस्ट बना के प्रॉपर गए थे मार्केट में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है ना जब आप चांदनी चौक में एंटर होंगे ना, तो आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। तो हम लोग अभी आए हुए हैं नई सड़क पे। नई सड़क में यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी जो भी शादी से रिलेटेड है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप लोग बजट में भी लेना चाहते हैं ना, तो भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लाइक मुझे हल्दी और मेहंदी के प्लेट्स भी लेने थे। तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दिखाई दे रहे थे हल्दी मेहंदी के प्लेट्स की। बट कुछ जो प्लेट थे ना वो बहुत ज़्यादा ही हाई प्राइजेज़ में थे। तो मुझे इतना हाई प्राइस में नहीं लेना था, मुझे चाहिए था कि मेरे बजट में भी आ जाए और सुंदर भी दिखे। तो यहाँ पे इन्होंने भैया ने मुझे बहुत सारे मेहंदी के डिज़ाइन के न्यू न्यू से प्लेट्स दिखाए जो कि बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे। आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे प्यारा आप लोगों को कौन सा प्लेट लगा। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने लास्ट में कौन सा प्लेट फ़ाइनल किया था। तो गाइज़ घर पे मतलब क्या हुआ ना कि सब लोगों ने डिसाइड किया था कि मेहंदी की हम सिंपल प्लेट लेंगे और जो हल्दी की प्लेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लेंगे। तो बस हम लोग ना थोड़ी सिंपल वाली प्लेट ढूंढ रहे थे, जिसके बाद ना हमें ढूंढते ढूंढते ना बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। लाइक जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, दुल्हन के सूट पैकिंग के लिए हम लोगों को ये वाले जो हैं पेपर्स लेने थे। ये एक फोल्ड मतलब लाइक बल्क में मिलता है। अगर आप सिंगल लेना चाहेंगे तो सिंगल अवेलेबल नहीं है गाइस। आप लोगों को 10 पीसीस का एक पैकेट मिलेगा। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें दिखाई दे रही थी। लाइक घर पे सजाने के लिए इस तरीके से बहुत प्यारे प्यारे से मतलब थीम के कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो एक्चुअली में हमें ये सब चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी, बट हमारे जो जिन्होंने हमारा घर सजाना था, लाइक हल्दी मेहंदी का सेटअप करना था, उन्होंने ऑलरेडी हमें इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई थी। तो हमने ये सारी चीज़ें नहीं ली थी एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें सारी चीज़ें घर पे प्रोवाइड करवा दी थी। अच्छा, इसके बाद ना हमें क्या लेना था कि दुल्हन का बनाया था हम लोगों ने एक बहुत ही ट्रेंडिंग जो अभी इंस्टाग्राम पे दुपट्टा चल रहा है ना, वो दुपट्टा हमने बनाना था दुल्हन के लिए रेड कलर का। बस उसके लिए ना हम लोग लेसेस ढूंढ रहे थे। आप लोगों ने एक सीलमपुर वाला ब्लॉग भी देखा होगा, मैंने सीलमपुर से भी वो लेसेस देखा था, बट एक्चुअली में वहाँ पे वो लेसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था गाइज। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा था कि हम चांदनी चौक से ही लेंगे, क्योंकि लेसेस वगैरह के लिए चांदनी चौक बहुत अफोर्डेबल है। और आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है। अगर आप लोगों को लेसेस लेना है तो आप लोग ज़रूर चांदनी चौक आइएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाले एनवलप दिख गए थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पे पूरी लाइन जो है ना वो एनवलप से ही भरी हुई है। आप लोग किसी भी शॉप में चले जाएंगे, सब जगह पे आप लोगों को इस तरीके से 10 पीसीस का मिल जाएगा। तो जो ये मेरे हाथ में था ना, ये साटन का था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। लाइक 10 पीसीस का ना 500 या 600 पड़ रहा था। तो हमें इतना ज़्यादा महंगा नहीं लेना था, क्योंकि हमें 20 से 30 पीसीस चाहिए थे। तो मेरी जो सिस्टर है उसे रेड कलर का भी नहीं चाहिए था, उसने कहा था कि गोल्डन कलर का लेके आने के लिए। तो गोल्डन में भी नहीं यहाँ पे मिल रहा था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी हमें ये सारी चीज़ें लेने के लिए। कुछ तो बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लेना क्या है। बहुत ज़्यादा हम लोग लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़ हो गए थे मार्केट में आने के बाद। और भैया से इतनी बार्गेनिंग करने के बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम सही रेट पे हमें मिल रहा है या नहीं, क्योंकि जब तक आप 2 से 3 दुकान एक्सप्लोर नहीं कर लेंगे ना गाइस, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे भैया से इतनी ज़्यादा बातचीत करने के बाद हम स्विच हो गए थे हल्दी मेहंदी की प्लेट्स पे, कि लगे हाथ हम हल्दी मेहंदी की प्लेट्स भी देखते चलते हैं कि किन की शॉप में ज़्यादा रीज़नेबल में हमें हल्दी मेहंदी की प्लेट दिख जाती है। तो सभी दुकानों में एक्सप्लोर करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें मेहंदी की प्लेट चाहिए थी बहुत सिंपल। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सिंपल प्लेट हो और जिसमें एक ही कटोरी हो, जिसमें हम मेहंदी रखेंगे और बहुत ही साइड साइड में हम उसे मेहंदी की कोन से रेडी कर देंगे।
तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुंदर मेहंदी की प्लेट मैंने क्यों नहीं ली। एक्चुअली में जो हल्दी की प्लेट थी ना वो सेम इसी टाइप की थी, तो मेहंदी की कुछ यूनिक चाह रही थी मैं। तो लास्ट में मैंने ये वाली जो मेहंदी की जो प्लेट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम वही मिला जैसा कि मुझे चाहिए था। सिंपल मेहंदी की प्लेट और विद एक कटोरा और प्यारी सी कोन के साथ। अच्छा, पीछे की तरफ जब मैंने देखा ना तो मुझे हल्दी की प्लेट दिखाई दी जो भैया ने पीछे की साइड करके रखा था, जो कि मुझे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लगा। क्योंकि मैं काफ़ी देर से पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर चुकी थी। अब तक मैंने राउंड शेप में ही मेहंदी की और हल्दी की प्लेटिंग देखी थी, बट यहाँ पे जो मुझे हल्दी की जो डिज़ाइन दिखी वो स्क्वायर शेप में थोड़ी सी यूनिक दिखी, तो मैंने ये वाला जो है ना हल्दी मेहंदी का प्लेट फ़ाइनल कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम आगे चल रहे थे, किस वजह से, क्योंकि हमें अभी लेसेस लेना था जो कि अभी तक मेरा फाइनलाइज़ नहीं हुआ था। उसके बाद अभी हमें एनवेलप्स भी लेने थे। अच्छा, चलते चलते मुझे कुछ यूनिक दिखाई दिया। आप लोगों को अभी पता होगा कि इंस्टाग्राम पे ये वाले ग्लासेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो इनके जो रेट्स है बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है गाइस। तो भाई नई सड़क से निकल के हम आ गए थे चांदनी चौक की मेन मार्केट में। चांदनी चौक की मेन मार्केट में आने का मकसद ये था कि हमें अभी ड्रेसेस भी लेनी थी, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी में सारी चीज़ें शॉपिंग में इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना गाइज़ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आप सभी जानते हैं कि समर इतनी ज़्यादा पीक में चल रही है अभी, और इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है ना मार्केटिंग वगैरह करना, क्योंकि भाई शादी जो है गर्मियों के टाइम पर रखी गई है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम था गर्मियों में जाके शॉपिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइज़। आप सभी को पता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग किस स्टेट से ये ब्लॉग देख रहे हैं और आप लोग के यहाँ पे क्या टेम्परेचर है। भाई मैं अगर आप लोगों को अपने घर का टेम्परेचर बता दूँ तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। लाइक 40 डिग्री यहाँ पे चल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है अभी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एडी स्टोन के नेकलेसेस वगैरह भी मिलते हैं, साथ में लहंगे डिज़ाइनर, और साथ में आप लोगों को एक से बढ़कर एक नेक पीसीस भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे इतने मज़े की चीज़ें हैं ना। तो गाइस फाइनली एक शॉप में ना मुझे लेसिस जो है वो पसंद आ गए थे। इसमें क्या था ना, डबल लेसिस थी, डबल लाइन थी, और साथ साथ इसमें मिरर वर्क किया हुआ था, साथ में इसमें ना कुंदन का भी हल्का सा वर्क किया हुआ था। ये लेसिस मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा गाइज, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप सभी को पता है दुल्हन वाला दुपट्टा, ये उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट मैच था लेसिस का। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने लेसिस लिया और हम चले गए थे दुल्हन के लिए ज्वेलरी सेलेक्ट करने के लिए, जो कि दुल्हन ने मेहंदी में पहनना था। तो भाई हम यहाँ पे दुल्हन की ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे थे, साथ साथ हमें बनाना था दुल्हन की एंट्री का चादर, और चादर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो बस हम देखते देखते चल रहे थे कि कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, तो गाइस चादर बनाने के लिए भी आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है ना, तो आप लोगों को नई सड़क पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी जो ट्रेंडिंग में चादर चल रही है ना, लाइक एंट्री चादर, वो हम लोगों ने सोचा था कि हम खुद से बनाएंगे। हम लोगों ने ऑनलाइन रेट जब पूछा था ना तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम खुद से ही सारी चीज़ें मार्केट से लेकर और ख़ुद से बनाएंगे, जिससे क्या होगा ना कि एक हमारे पास मेमोरेबल मोमेंट भी सेट हो जाएगा कि हमने ये चादर खुद से बनाया है। अच्छा, बहुत सारे लेसेस के ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये वाला जो लेस था ना यही हमने फ़ाइनल किया था, क्योंकि यही लेसेस हमारे जो दुपट्टे में चलने वाली थी गाइज। और ये हमने लिया था न्यू फैशन लेसेस की शॉप से। अगर आप लोगों को जानना है कि ये शॉप कहाँ पे है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग आ गए थे बनारसी सिल्क की शॉप में, क्योंकि हमें लेना था दुल्हन की दुपट्टे का फैब्रिक। और यहाँ पे हमें दुपट्टे का फैब्रिक बहुत मज़े का मिल गया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। एक्चुअली में हमें रेड कलर का फैब्रिक चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ ना कि रेड कलर का जो फैब्रिक था ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था। तो हमने क्या किया ना, वाइट कलर का फैब्रिक ले लिया और हमने उसे डाई करवा लिया, एक्चुअली मरून कलर का। तो बस यहाँ से हम लोगों ने फैब्रिक लिया, लेसिस लिया और हम निकल गए। तो भाई इतनी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स है ना कि भाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप लोग लेने क्या आए हैं। तो भाई साथ साथ हम लोग भी गए थे दुल्हन के साथ, तो हमने कहा चलो भाई लगे हाथ फैब्रिक्स वगैरह भी हम भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई अभी तक मैंने बारात और वलीमे का ड्रेस नहीं फ़ाइनल किया है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई फैब्रिक्स में से कुछ देख लेती हूँ, क्या पता कुछ समझ आ जाए तो मैं फैब्रिक्स में से ही उठा के कुछ बना लूँगी। तो भाई इतनी मुश्किल हुई, अभी तक मैंने अपना बारात और वलीमे का ड्रेस नहीं फ़ाइनलाइज़ किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने दुल्हन दुपट्टा फ़ाइनल करने के बाद हम निकल गए थे दुल्हन की एसेसरीज़ लेने के लिए, जो कि हमने दुल्हन को मेहंदी में पहनाना था। तो यहाँ पर हम लोगों को एसेसरीज़ भी बहुत पसंद आ गई थी और हमने यहाँ से एक एसेसरीज़ भी फ़ाइनलाइज़ किया। उसके बाद हम घर चले गए थे और यहाँ पे हमने बहुत मज़े की फैब्रिक्स देखे। अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल जाननी है तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ रही थी। और शॉपिंग के टाइम पे ऐसा हो रहा था ना कि इवन मोबाइल निकालना ही मैं भूल जा रही थी, कितने सारी चीज़ें तो मिस हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए